Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself Gaurav Singh. So guys, there is a good news for engineers. गुड न्यूज़ क्या है? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई 2023 के नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशंस में बल्क नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट भी आई है और कुछ चेंजेस दिखे गए हैं, पुराने एग्जाम पैटर्न को चेंज किया गया है। तो सर हाइलाइट्स क्या है कि इसमें 1300 प्लस वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में। और चेंजेस क्या है इसमें, जो प्रीलिम्स सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसे अबॉलिश करके सीबीटी 2 लेके आ गया है। यस, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर्स नहीं होंगे, अब सीबीटी 2 होंगे। जी हाँ, तो हम इस नोटिफिकेशंस को वन बाय वन देखेंगे और ये स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन। लेट्स सी गाइस, दिस इज द नोटिफिकेशन जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो एसएससी ने रिलीज किया इस नोटिफिकेशंस का। मतलब फॉर्म सबमिशन 26 से स्टार्ट हो चुका है, कल से। अगर आप देखोगे दैट इज व्हाट लास्ट डेट है 16 ऑफ अगस्त, लास्ट डेट है 16 ऑफ अगस्त। तो याद रखिएगा 16 अगस्त से पहले पहले फॉर्म फिलअप करना है आपको। और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, सीबीटी 1 पेपर 1, जिसको पेपर 1 कहेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो अपने पास कुल मिला के कोई 60-65 दिन है जो इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट और वैकेंसी भी रिलीज किया। अगर सिविल की बात करें तो बीआरओ में एज क्राइटेरिया, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बीआरओ में एलिजिबल है, 30 ईयर एज क्राइटेरिया है। आप देख सकते हो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सिविल का है 32 ईयर एज क्राइटेरिया मैक्सिमम। दैट इज अ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन होता है इसमें कि सीपीडब्ल्यूडी में जेई जो है इलेक्ट्रिकल लिखा है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं है, इसमें मैकेनिकल भी है। मैकेनिकल कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा 32 ईयर है इसमें। सेंट्रल वाटर कमीशन में सेम है, दैट इज सिविल का है और मैकेनिकल का है। दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा में सिविल का है। फरक्का में सिविल और मैकेनिकल है। मिलिट्री एमईएस में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइंड सीट होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग में सिविल का है एंड मैकेनिकल का है। नेशनल टीचर एनटीआरओ में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। कुछ सीटों में मैकेनिकल अलग है, कुछ में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड है, कुछ में और सिविल सभी सेपरेट है। तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स है यहाँ पर, और इन सभी डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जो वैकेंसीज, टेंटेटिव वैकेंसीज, ध्यान रखिएगा ये जो वैकेंसीज हैं टेंटेटिव से, कुछ वैकेंसीज आने वाले इन फ्यूचर एड ऑन होंगे और बढ़ेंगे ये वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं बीआरओ में बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द सिविल पीपल्स, ठीक है ना, जो कि मेल कैंडिडेट है के लिए एलिजिबल है। ई&एम के लिए आप देख सकते हो टोटल 55 है, सिविल के लिए सीपीडब्ल्यूडी में 420 और बल्क नंबर ऑफ सिविल नंबर अगेन दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 124। दिस इज आल्सो गुड नंबर फॉर द सीपीडब्ल्यूडी, जो कि हर एक इंजीनियर का एक सपना होता है, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल में 188 और इसमें कोर मैकेनिकल में 23, ये भी अच्छा एक डिपार्टमेंट है। वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गंगा में वैकेंसीज बाद में इंटीमेट किया जाएगा, एड ऑन किए जाएंगे सिविल में। फरक्का बैराज में सिविल और मैकेनिकल की आप देख सकते हैं। एमईएस में सिविल मैकेनिकल मिला हुआ है, सिविल का 29, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंबाइंड 18 है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री और शिपिंग, इन सभी डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट सीटें आपको दे रखा है। ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर कुछ सीटें और भी ऐड हो जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो 1300 सीटें हैं टोटल नंबर ऑफ, कुछ सीटें अवार्ड में ऐड ऑन होगा। आप देखो दीज आर बेसिकली, यहां पर अगर आप देखोगे गाइस तो आप यहां पर देख पाएंगे कि एज का प्रोविजंस क्या है, कितने रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। तो आप देखो सीबीटी 1 जो कंक्लूड होगा आपका अक्टूबर में, सीबीटी 1 होगा, राइट, सीबीटी अक्टूबर में हो जाएगा। और सीबीटी 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर पहले हुआ करता था, रिटन पेपर, अब वो पेन पेपर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और सीबीटी 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा दिया गया है। तो अगर आप देखोगे तो यहां से क्लियरली मेंशंस है, ये हर एक चीज को यहां पर मेंशन सेंटर्स में आप जाइएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आपको वहां पर सभी कुछ आपको देखने हैं। सिलेबस है, आप यहां पर सिलेबस देख सकते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स का सिलेबस आप देख सकते हो, राइट। तो आप यहां पर अगर मैं बोलूं कि अगर आप देखोगे तो इन सभी चीजों में ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि इन सभी चीजों में कि पेपर सीबीटी 1 में, सीबीटी 1 जो आपका एग्जाम है उसमें दैट इज 50 मार्क्स का, अगर आप देखोगे 50 मार्क्स आपका जो आएगा वो 50 मार्क्स आपका आएगा रीजनिंग आएगा, ठीक है ना। 50 मार्क्स जीके जीएस होगा,
ठीक है। और आपका जर्नल इंजीनियरिंग जो होगा, जर्नल इंजीनियरिंग जो हो जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। बट ध्यान रखिएगा जर्नल इंजीनियरिंग में सिविल का अलग होगा, सिविल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है और इलेक्ट्रिकल का अलग है, कोई कंबाइन नहीं आएगा आपका। अगर सिविल का है तो सिविल के एग्जाम पूछे जाएंगे, मैकेनिकल का अलग और सिविल इलेक्ट्रिकल का अलग पूछा जाएगा। तो टोटल अगर आप देखोगे टोटल इज 200 मार्क्स का CBT 1 होगा, CBT 1 होगा। दूसरा है CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, अब ये हुआ करेगा टोटल जो मार्क्स इसमें हुआ करेगा दैट इज 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चंस होंगे और आपका एक क्वेश्चंस का मार्क कितना है गाइस, एक क्वेश्चंस में 3 मार्क्स। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, प्री हो या मेंस, 1/3 निगेटिव है। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल 3 to 500 की मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट देखोगे CBT 1 में और CBT दोनों को कंबाइंड करके 200 प्लस 300 टोटल इज व्हाट 500 मार्क्स की मेरिट बनेगी। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम पैटर्न समझ में आया। तो गाइस इस टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन अपने पास 60 दिन ही बचे हैं, कुल मिलाकर 60-65 दिन है जो CBT 1 है, जिसमें आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव कोर भी है, जनरल इंजीनियरिंग रीजनिंग भी है, GK GS भी है, फिर आपको CBT 2 के लिए भी प्रिपेयर करना है क्योंकि अलग अलग कर नहीं हो पाएगा, तो आपको ये सारे प्रिपरेशन करना है। तो दिस इज व्हाट, अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्जामिनेशन का फॉर्म एग्जाम CBT 1 का डेट डिक्लेयर हो चुका है अक्टूबर में। इफ यू फील कि हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो आप अड्डा 24/7 का से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। इट्स सिंपली आपको अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे अड्डा 24/7 टाइप करना है और आपको यहां जाना है, राइट। और देखेंगे आप ऑल कोर्सेज आपको दिखेगा, ऑल कोर्सेज में आपको JEE सेगमेंट में जाना है, आप दिखेंगे। अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल में जाइए, ठीक है ना। मैकेनिकल में आपको बहुत सारी चीजें देखने लगेगा, आप देखो SSC JEE हर एक चीज में जो भी चाहिए आपको, आप महापैक लोगे, जो भी लेना है आपको ले सकते हो। SSC JEE में आप देखोगे तो यहां पर आपको दिल जाएगा SSC JEE का ये बैचेस दिखेगा, ठीक है ना, जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट है और गारंटी है कि आपका सिलेबस 2 महीने के अंदर कवर कर दिया जाएगा। हमने ऐसे मॉड्यूल ऑलरेडी प्री प्लान कर रखे हैं, आपको इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, रीजनिंग और GK GS एंड टेक्निकल पोर्शन सभी कवर कर दिए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। बट हाँ, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लेट हो जाएंगे तो आपका एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये आपको दिखेगा यहाँ पर कोर्सेस गाइस 2374 रुपीज है, लेकिन इसमें अभी भी फर्दर डिस्काउंट है। अभी फर्दर डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक मैजिक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और वो जो कूपन कोड है यहां पर यूज होगा Y662। जैसे आप डालोगे, अप्लाई करोगे तो 2184 रुपया दिखेगा। ध्यान रखिएगा इस कूपन कोड के अंदर आपका इस कोर्स के अंदर CBT 1 CBT 2 क्लियर कवर किए जाएंगे और आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगा। तो ध्यान रखिएगा कोड जो यूज करेंगे Y662। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। आप प्रिपरेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इफ यू नीड की हमें जरूरत है कोर्सेज का एक डेडिकेटेड मेंटर की, डेडिकेटेड डिसिप्लिन में सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।